दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 14 नवंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट हैं यूपी पीसीएस और आरओ भर्ती मामले को लेकर के। आप लोग जानते होंगे कि 3 दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन को और उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट्स दी गई हैं। अभी तक देखा जाए तो छात्र लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई हल नहीं निकल पाया है। तो उसी के बारे में यहाँ पर देखिए अलग अलग स्लोगन, अलग अलग सीरीज के किरदारों के माध्यम से यहाँ पर छात्र आयोग और सरकार पर तंज कस रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि लिखा है पंचायत सीरीज के 2 किरदारों के जरिए छात्रों ने आयोग और सरकार पर कसा तंज, युवाओं को कैसे अधिकारी से आंदोलनकारी बना दिया गया। आपने पंचायत सीरीज देखी होगी जिसमें बनराकस, सचिव और कई अहम किरदार हैं। उन्हीं किरदारों का यहाँ पर प्रयोग करते हुए अलग अलग जो छात्र हैं वो अपना सरकार पर और आयोग पर तंज कस रहे हैं और उसी के बारे में यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ अपडेट्स भी दी गई हैं। यहाँ पर भी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं जिसमें पुलिस फोर्स और छात्र दिख रहे होंगे आपको। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 66 घंटे बीते, दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। बुधवार रात डीएम कमिश्नर ने छात्रों से फिर बात की पर नहीं निकला नतीजा। पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षाएं 2 दिन आयोजित कर इन परीक्षाओं में मानकीकरण लागू करने के खिलाफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दफ्तर के सामने चल रहे आंदोलन के तीसरे दिन भी छात्रों की मांग का कोई समाधान नहीं निकला। सोमवार 11 बजे से अब तक छात्रों के धरने के 66 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन गतिरोध टूटने का कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। जहां हजारों छात्र अपना भविष्य दांव पर लगा करके एक दिन परीक्षा कराने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं आयोग के अधिकारियों के रुख में भी नरमी नहीं आ रही है। मंगलवार को छात्रों ने आयोग अध्यक्ष संजय श्रीनेत की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए। इसके बावजूद अध्यक्ष बुधवार को भी पूरे दिन छात्रों से मिलने नहीं पहुँचे। तो कुल मिलाकर के दोनों अपने अपने हट पर हैं। छात्रों की हट जायज़ है, इस पर सरकार और आयोग को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, लेकिन ना तो सरकार इस मामले पर पीछे हट रही है और ना ही आयोग अपने मामले पर पीछे हट रहा है। दोनों लोग अपने अपने जगह पर कायम हैं। शुरुआत के 2 दिन तो आयोग ने थोड़ी बहुत वार्ता की कोशिश भी की, लेकिन कल छात्रों की तरफ से बताया गया कि कोई भी वार्ता यहाँ पर नहीं हुई है। आयोग ने भी अपनी बंद बात कर दी है। 3 छात्र नेता जेल भी भेजे गए हैं। यूपी पीएससी पर तीसरे दिन भी जारी रहा धरना। आईडी मांगने पर भड़के छात्र और पुलिस से झड़प। अशोक कुमार सचिव यूपी पीएससी की तरफ से यहाँ बताया गया है देखिए कि छात्रों से संवाद का लगातार प्रयास किया जा रहा है। छात्रों से ये भी कहा गया है कि उनके पास नॉर्मलाइजेशन का कोई फार्मूला हो तो बताएं, उस पर आयोग विचार करेगा। इसके लिए आयोग ने ईमेल आईडी भी जारी कर दी है। अभ्यर्थियों की शंकाओं के समाधान के लिए उनके प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन छात्रों की तरफ से कोई नेतृत्वकर्ता अभी आप सामने नहीं आया है। जहाँ तक परीक्षा की बात है तो आयोग स्पष्ट कर चुका है कि परीक्षा अपने नियत समय पर ही कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर के धरना प्रदर्शन आज भी चलेगा और छात्र छात्राओं का कहना है यहाँ पर कि बिना जीते यहाँ से हम नहीं हटेंगे। बहुत सारे छात्र कॉपी किताबें लेकर के वहीं पर पढ़ाई करने लग गए हैं। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए एचजेएस भर्ती को लेकर के। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा 2023 की 8 दिसंबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट की ओर से पत्र जारी किया गया है। कहा गया कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा अगली सूचना तक स्थगित की गई। आपको बता दें 15 मार्च से 15 मई 2024 के बीच इसके फॉर्म भरवाए गए थे। प्रारंभिक परीक्षा 8 दिसंबर 2024 की निर्धारित थी। 83 पदों पर भर्ती की जानी थी। इसलिए परीक्षा को मिलाकर के फिलहाल भविष्य को स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए अपडेट है 100% चयन जैसे झूठे दावों पर नकेल। कोचिंग संस्थान भ्रामक विज्ञापनों से युवाओं को गुमराह नहीं कर सकेंगे, लाइसेंस होगा रद्द। नई दिल्ली से अपडेट है। बताया गया कि कोचिंग संस्थान किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में चयन की 100% गारंटी जैसे झूठे दावों से अब युवाओं को गुमराह नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायतें मिलने के बाद केंद्र सरकार ने विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।
इसमें कहा गया है कि अगर कोई कोचिंग संस्थान इसका उल्लंघन करता है तो 50 लाख रुपए तक का जुर्माना व बार शिकायत मिलने पर लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। आप लोग जानते होंगे बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे कहते हैं कि हमारे यहाँ 100% का चयन होता है, तो ये सब फर्जी बातें। 100% का चयन किसी भी संस्थान द्वारा नहीं दिया जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसी पर कुल मिला करके अब नकेल कसने वाली है। और इसके साथ ही बहुत से कोचिंग संस्थान टॉपर्स की जो फ़ोटो और उनकी जो निजी जानकारी शेयर करते हैं कि इनका चयन हमारे यहाँ से हुआ है, तो इसके लिए संबंधित पर्सन से सहमति लेना आवश्यक होगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि निबंधन मित्र बनकर 20,000 युवाओं को रोजगार देगी सरकार। प्रदेश में पहली बार बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर खोलने के लिए प्रदेश सरकार निबंधन मित्रों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसमें न्यूनतम 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इनमें महिलाओं की अच्छी संख्या होने की उम्मीद है। देश में अपनी तरह का यह पहला प्रयोग होगा। निबंधन मित्र का काम होगा रजिस्ट्री व प्रॉपर्टी संबंधी दस्तावेज तैयार करना। इसके लिए पहले उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद यूनिक आईडी नंबर के साथ लाइसेंस दिया जाएगा। एक रजिस्ट्री का पेपर तैयार करने के लिए निबंधन मित्रों को 2,000 रुपये फीस तय करने का प्रस्ताव है। वहीं गलत डीड के लिए जवाबदेही भी निबंधन मित्रों की तय होगी। तो इसमें आपको घर से ही काम करना होगा, कहीं बाहर नहीं जाना है। आपको घर से ही सारा काम मिले, घर पर ही आपको यहाँ पर काम करना होगा। और इसके अलावा दस्तावेजों की जाँच के रूप में 50 रुपये पर दस्तावेज फीस का प्रस्ताव है। यूपी में एक वर्ष में करीब 38 लाख स्टाम्प पंजीयन होते हैं। अनुमान है कि एक निबंधन मित्र की सालाना जो आय है इससे कम से कम 3 लाख रुपए तक हो पाएगी। तो कैबिनेट में इसका प्रस्ताव जल्द ही लाया जाएगा। अभी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके बाद जब कैबिनेट से पास हो जाएगा तो इसकी भर्तियाँ होंगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि संविदा बस ड्राइवर ये कंडक्टरों का 1 करोड़ का बीमा होगा। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम में संविदा पर तैनात कर्मियों के लिए राहत की खबर है कि निगम प्रशासन अपने संविदा चालक और परिचालक को 1 करोड़ की बीमा पॉलिसी लेकर के आ रहा है। ठीक है, बस हादसे या ड्यूटी के दौरान संविदा चालक या परिचालक की मृत्यु होने पर परिजनों को 1 करोड़ रुपए का बीमा मिलेगा। कल देखिए हरदोई जिले से यूपी टीजीटी परीक्षा कराए जाने को लेकर के नोटिस वायरल की गई। और इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये नोटिस फर्जी है। तो आपको बता दें जो लोग कह रहे हैं कि नोटिस फर्जी, उनको 1% भी इसकी सच्चाई का पता नहीं है। ये नोटिस बिल्कुल सही है। ठीक है, हालांकि जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि ये अभी फाइनल नोटिस नहीं है। परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर के यहाँ पर नोटिस आयोग की तरफ से जारी की गई सभी डीएम को। ठीक है, अगर परीक्षा केंद्र इस डेट में मिल जाते हैं तो परीक्षा इन्हीं डेटों में कराई जा सकती है, अदरवाइज परीक्षा आगे बढ़ेगी। सिर्फ अभी परीक्षा केंद्रों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच परीक्षा कराए जाने का प्रस्ताव है, जैसे कि यहाँ पर इस नोटिस में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ ज्ञानी हैं जो इस नोटिस को फर्जी बता रहे हैं, तो ऐसे ज्ञानियों से आप लोग दूर रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपको नोटिस फर्जी लग रही है, ये आपका खुद का विचार है। मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग ये नोटिस बिल्कुल भी फर्जी नहीं है। आप चाहें तो अपनी तैयारी कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आप लोग बिल्कुल तैयारी ना करिए, आराम से बैठे रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऑथेंटिक अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑथेंटिक अपडेट्स सिर्फ हमारे चैनल पर ही आपको मिलेगी। दूसरे चैनल पर जाएंगे तो फर्जी न्यूज़ आप लोग देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।